कुल देवी देवता, संपूर्ण विस्तृत जानकारी। एक अवधारणा की गहराई से समझ। कुल देवी देवता की परंपरा भारतीय समाज में वंशाधारित आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। यह विश्वास है कि हर वंश या कुल की उत्पत्ति के समय किसी दैवीय शक्ति ने उस परिवार को आशीर्वाद दिया, संकट से बचाया या मार्गदर्शन दिया, और तभी से वह शक्ति उस कुल की संरक्षक देवी देवता बन गई। इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कुल देवी देवता, पूरे वंश की आराध्य शक्ति। इष्ट देवता, व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत आराधना। ग्राम देवता, पूरे गांव या क्षेत्र के रक्षक देवता। 2 क्षेत्रवार प्रमुख कुल देवी देवता। राजस्थान, राजपूत वंश। करनी माता, बीकानेर के राठौड़ों और चारण समुदाय की कुलदेवी, देशनोक मंदिर प्रसिद्ध है, चूहों वाला मंदिर। नागनेची माता, जोधपुर के राठौर वंश की कुलदेवी। आशापुरा माता, कच्छ और जैसलमेर के भाटी राजपूतों की आराध्य। जमवाय माता, कछवाहा वंश, जयपुर राजघराना की कुलदेवी। बाण माता, सिसोदिया वंश, उदयपुर, मेवाड़ की कुलदेवी। अंबा माता चामुंडा माता, मेवाड़ के महाराणाओं की भी पूज्य। गुजरात, अंबाजी, अंबा माता, कई गुजराती परिवारों की कुलदेवी। महाकाली, पावागढ़ की कालिका माता कई वंशों की आराध्य। महाराष्ट्र, तुजा भवानी, तुलजापुर, शिवाजी महाराज सहित कई मराठा वंशों की कुलदेवी। रेणुका माता, माहूर, कई परिवारों की कुलस्वामिनी। खंडोबा, कई मराठा और धनगर परिवारों के कुलदेवता। दक्षिण भारत, मीनाक्षी, कामाक्षी, तमिलनाडु के कई ब्राह्मण परिवारों में। वेंकटेश्वर, तिरुपति बालाजी, कई परिवारों के कुलदेवता। अयनार, मुनेश्वरन, ग्राम देवता के रूप में पूजित। उत्तर भारत, ब्राह्मण अन्य वंश। विंध्यवासिनी देवी, ज्वाला देवी, हिमाचल। वैष्णो देवी, कई परिवारों में शिव, हनुमान, भैरव भी कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 3 पूजा विधि का विस्तृत विवरण। नियमित पूजा, अधिकतर परिवार वर्ष में एक बार, नवरात्रि, विशेष पर्व, कुल देवी देवता के मूल स्थान मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। घर में भी एक कोना या मंदिर स्थापित कर नियमित पूजा की जाती है। संस्कारों में भूमिका। विवाह से पहले वरवधू दोनों पक्ष अपने अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मुंडन संस्कार, बच्चे का पहला बाल कुल देवी देवता के स्थान पर चढ़ाने की परंपरा कई परिवारों में है। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश से पहले कुल देवता का आशीर्वाद लिया जाता है। नामकरण, कई परिवारों में बच्चे का नाम कुल देवी देवता से जुड़ा या उनसे प्रेरित रखा जाता है। विशेष अनुष्ठान, कई परिवारों में गोत्र पूजा या कुल पूजा के नाम से वार्षिक अनुष्ठान होता है। कुछ वंशों में पशु बलि की परंपरा भी रही है, हालांकि आधुनिक समय में अधिकांश परिवारों ने इसे नारियल या प्रतीकात्मक भेंट से बदल दिया है। मन्नत मनोकामना पूरी होने पर विशेष पूजा या यात्रा का विधान भी है। 4 सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। पहचान का प्रतीक, कुल देवी देवता जानने से व्यक्ति को अपनी वंश परंपरा, मूल स्थान और पूर्वजों की जड़ों की जानकारी मिलती है। विवाह में भी यह देखा जाता है कि दोनों पक्षों के कुल देवी देवता अलग हों, विशेषकर एक ही देवी देवता वाले गोत्रों में विवाह वर्जित माना जाता है। प्रवासी परिवारों में, जो परिवार अपने मूल स्थान से दूर बस गए हैं, वे अक्सर अपने नए निवास स्थान पर भी कुल देवी देवता की एक प्रतिकृति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं। कुलगुरु की भूमिका, कई वंशों में एक निश्चित कुलगुरु या पुरोहित परिवार होता है, जो पीढ़ियों से उस वंश की पूजा विधि और वंशावली का रिकॉर्ड रखता है। 5 अपने कुल देवी देवता कैसे पता करें। व्यावहारिक तरीके, पारिवारिक बुजुर्गों से पूछें, दादा दादी, नाना नानी सबसे प्रामाणिक स्रोत है। कुलगुरु पंडा से संपर्क, हरिद्वार, प्रयाग जैसे स्थानों पर वंशावली दर्ज करने वाले पंडे होते हैं, जिनके पास पीढ़ियों का रिकॉर्ड होता है। मूल गांव पैतृक स्थान, पैतृक गांव में परिवार का पुराना घर या पुरोहित परिवार से जानकारी मिल सकती है। विवाह पत्रिका जन्मपत्री, कई बार पुराने दस्तावेजों में गोत्र के साथ कुल देवी देवता का उल्लेख होता है।